शिवहर के इलाके का ये मर्दान की जगह पर अभिशाप बना हुआ है। हम लोग इस बेलवा घाट के बारे में अक्सर सुनते रहे हैं और पिछले 20 सालों से तकरीबन सदन में भी इसके बारे में कई बार चर्चा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई काम अब तक नहीं हो सका है। और 20 वर्षों से खाओ पकाओ अभियान के तहत सरकार इस बांध के नाम पर लूट रही है और यहाँ पर यह काम अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। ये हाल फुलवारा घाट का भी है और इन समस्याओं का निदान करना हमारी पार्टी की प्राथमिकता है और यकीनन है कि राणा रंजीत साहब को जिताइए और इन मुद्दों पर यकीनन है कि माटी का बूथ इस मसले पे जरूर काम करेगा। हम आपसे अपील करते हैं कि अगर इस इलाके के इन मुद्दों का अगर हल आप चाहते हैं, यकीनन है कि उन मुद्दों की लड़ाई के लिए आप उन्हें वोट दीजिए जो इन मुद्दों के बारे में जिनको जानकारी है। मैं समझता हूँ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, राणा रंजीत के अलावा दूसरे जो प्रत्याशी हैं न उनको इसकी फिक्र है न उसको जानकारी है। जिनको जानकारी ही नहीं तो फिक्र भी नहीं होगी और जिनको फिक्र नहीं है वो आपके समस्याओं का निदान भी नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर हमारे जो उम्मीदवार है राणा रंजीत साहब, उन्होंने जब मुझे ये बताया कि ये जो रास्ता है जो बेलवा घाट जिसके पास अभी हम आए हैं देखने के लिए, उन्होंने कहा कि 20 साल से ये काम पड़ा हुआ है और सिर्फ इसके उद्घाटन होते हैं, इसके नाम पर पैसा उठाया जाता है। लेकिन ये रास्ता जो है, जो 2 अलग अलग शहरों को गाँव को जोड़ने वाला रास्ता है, इसकी हालत क्या है। तो हमने सोचा कि चलिए जाके खुद देखते हैं, ताकि मौका मिला तो हम पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाएंगे और मौका मिला तो यकीनन आप लोगों की दुआ रही तो करुण इमान साहब और हमारे राणा रंजीत साहब अगर पार्लियामेंट के अंदर आए, ये सवाल सरकार से उठाया जा सकता है कि अगर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाना है तो 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके तो 2 साल के अंदर बना लेते हैं ताकि तुम्हारे MP बड़े आराम के साथ वहाँ पर बैठ सकें। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग जो इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके रास्ते की फिक्र आपको 20 साल से नहीं हुई है, जहाँ पे सिर्फ उद्घाटन के ऊपर उद्घाटन किए जा रहे हैं। ऐसी कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है ये, हम खुद ज़मीन के ऊपर आकर देखना चाह रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर बिहार की आवाम भी है, वो खुद देख रही है कि ऐसा क्या है इसके अंदर रॉकेट साइंस की जिसकी वजह से ये काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। इसका जवाब यही है कि इलेक्शन में आओ, वादे करो बड़े बड़े वादे करो और फिर गायब हो जाओ, फिर 5 साल के बाद आओ, फिर नए वादे करो और फिर गायब हो जाओ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर यहाँ पर इस इलाके के हमारे उम्मीदवार राणा रंजीत साहब को यहाँ पर अगर यहाँ की आवाम चुन कर देती है तो हम यकीन मानिए कि हमारी प्रायोरिटी के ऊपर जो काम रहेंगे वो ये काम रहेगा। ये जो बेलवा घाट का जो अधूरा काम पड़ा हुआ है इतने सालों से, तो उसको हम मुकम्मल करवाने के लिए तो पूरी कोशिश करेंगे। जनता ने ये समझना चाहिए कि उनके मसले क्या है, उनके क्या मसले हैं जो सबसे पहले उठाने जाने चाहिए। नेता जितने भी आ रहे हैं जाति धर्म के मुद्दे निकालो, सड़क के बारे में, पानी के बारे में, रास्तों के बारे में, कोई रोजगार के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुद्दों पे जनता को उठाए रखे हुए हैं, लेकिन मजलिस ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि ज़मीनी स्तर के ऊपर क्या काम होने चाहिए, काम होने के लिए